हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, ओके। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो स्मरण कीजिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ अपने ईश्वर को स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, प्लीज़ तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए। अपने पर्सन का फेस इमेजिन करते प्लीज़ नाम लेते रहिए। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है वैसे। 2 कार्ड के दोनों लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, जायंट बॉटम डेक में है। क्या बात है, 5 ऑफ वैंड। आपके पर्सन में फिलहाल बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, ओके। आप लोग चाहे अभी अलग हुए हैं या बहुत टाइम हो गया अलग हुए, चाहे आप बॉय हैं गर्ल हैं जो भी है, या आपके पर्सन बॉय हैं गर्ल हैं जो भी है, उस पर्सन को अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। अभी वो बुरी तरीके से टूट चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किन के पास सहारा लेने जाए, किन के पास अपने आप को संभाल, मतलब उनको ऐसा चाहिए कि उनको कोई संभाल सके, अब इमोशनली कोई संभाल सके। उनका ब्रेकडाउन इतनी बुरी तरीके से हुआ है कि वो फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ भी वैसे बिहेव नहीं कर पाते जैसा आपके पास कर पाते। आपके पास एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन बाकियों के सामने उन्हें दिखावा करना पड़ता है कि वो मैच्योर पर्सन है और चीज़ों को डील कर सकते, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने वो बिना फिल्टर के रो सकते हैं, आपके सामने वैसे रह सकते हैं जैसा उनका मन कहता है। लेकिन अभी आप उनके पास नहीं है, तो अभी वो आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपके पास रोना चाहते हैं, आपके पास सॉल्यूशन मांगना चाहते हैं, और फाइनेंशियली भी थोड़ी सी हेल्प आपकी चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही है, आपके पास लौट के आना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच जब भी कोई अगली फाइट होगी या फिर आप लोग अलग हुए होंगे, या तो उन्होंने ब्लेम गेम खेला होगा, या फिर आपको बहुत भला बुरा बोला होगा। हो सकता है आपने भला बुरा बोला होगा, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया, या फिर उस मोमेंट पे उसे लगा, आपके पर्सन को, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है, कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, आप उनका शोषण कर रहे हैं, आप उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा है जब उन्हें लगा कि आप गलत चॉइस है उनकी लाइफ की, और वो आपको छोड़ के राइट चॉइस की तरफ, या फिर फ्रेंड्स फैमिली या कोई थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। क्यों उन्हें ऐसा लगा? क्योंकि आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप किस प्रेशर में थे, किस कंडीशन में थे, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा, उसको सेव करने के लिए या फिर खुद को सेव करने के लिए, या फिर दोनों की सिचुएशन को संभालने के लिए आपने ऐसा स्टेप उठाया था कि आप दोनों अलग हो जाए, ताकि आप दोनों की फैमिलीज फ्रेंड्स खुश रह पाए, और आप दोनों के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आप दोनों ही उस चीज़ से जूझें, या फिर उस चीज़ से डील करें, तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स को उसका इफेक्ट ना हो। दैट्स व्हाई आप अलग हुए थे, ताकि जो भी अगर गम सहना है, दुख है, दर्द है, वो आप दोनों ही सही, आपकी फ्रेंड्स फैमिली खुश रहे। अब उन्हें वो बात समझ आ रही है और वो आपके पास लौट के आना चाहते हैं, चाहे वो जिस भी कंडीशन में, मैरिड है, अनमैरिड है, या कहीं उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, या किसी को उन्होंने कमिटमेंट दे रखी है, जो भी है, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट इशू है, एज इशू है, फाइनेंशियली आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, जो भी है, अब वो सबको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। फिलहाल अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से वो गुजर हो सकता है, उनके पास बहुत बड़ा कोई लोन है जिसे वो ठीक से अभी पे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है फाइनेंशियली उनके पास, जो ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, या लोग उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर रहे हैं। अगर वो अर्न नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि वो चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से नहीं निभा पा रहे, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ों से डील करने के लिए। उन्हें आप चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहते हैं ना, वो चाह के भी बोल नहीं पाते अपनी फ्रेंड्स फैमिली के सामने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ अपना ओपिनियन रखेंगे तो लोग उस पर हंसेंगे, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, या तो हो सकता है उनकी अब वैल्यू नहीं रह गई उनकी फैमिली फ्रेंड्स में। क्यों? आपके कारण जब आपसे अलग हुए तो लोगों ने उन्हें बहुत टॉन्ट किया, बहुत भला बुरा बोला कि आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, आपने अपनी अपनी फैमिली की इमेज डाउन कर दी, या जो भी वॉट एवर थिंग उनके साथ हुई है। बहुत बुरी बुरी चीज़ें उन्हें बोली गई है, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत लो चला गया है अभी। और ना, वो जब प्रॉब्लम से डील भी कर रहे हैं तो वो अपनी फ्रेंड्स फैमिली को बता नहीं पा रहे हैं कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चली है, या फाइनेंशियली वो कितना बुरा फील कर रहे हैं। मतलब अंदर से ना वो इंसान पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन सब कुछ हमने प्रिटेंड कर रहा है या कर रही है कि मैं बहुत खुश हूँ।
इस चीज़ से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है उनके पेशेंस की। उन्हें वो एक्ट करना पड़ रहा है जो एथिकल है, या फिर उनकी फैमिली को पसंद है या फ्रेंड्स को पसंद है, तो वो वैसे ना पपेट की तरह बिहेव कर करके थक गए हैं। कर तो रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। टावर मूवमेंट उन्होंने अभी फेस किया हुआ है, फाइनेंशियली बहुत बड़ा डाउनफॉल उन्होंने देखा है, कुछ ब्रेक डाउन हुआ है, या तो उन्होंने किसी फैमिली मेम्बर को खोया, या तो किसी पर्सनल बहुत प्रिय सामान को उन्होंने खोया है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में डिजास्टर हुई हैं जिसके लिए वो रेडी नहीं थे। या तो उनके पास कोई पेट रहा होगा, वो पेट उनके पास नहीं है, या जो भी चीज़ उनको बहुत प्रिय थी ना कुछ उनकी लाइफ से ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर उन्होंने जॉब क्विट की है, या बिजनेस पूरा वाइंड अप हो गया है, या जो भी चीज़ कुछ तो हुई है उनकी लाइफ में जो बहुत डिजास्टर है और जिससे वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, और वो चीज़ें किसी से वो शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि आप अगर इनिशिएटिव उठाएंगे तो वो आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको आके फेस कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत भला बुरा बोला है आपको, आपकी फैमिली को, आपकी इमेज को। उन्होंने बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि शायद आप उन्हें कभी माफ़ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपके पास आना चाहते हैं, आपका रिश्ता सुधारना चाहते हैं, शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो यहाँ तक सोचते हैं कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी आपसे माफ़ी मंगवाएं, क्योंकि उन्होंने भी आपको बहुत इंसल्ट किया है। लेकिन अभी वही है कि वो कैसे करें, क्या करें, उनके पास कोई प्लान नहीं है। अभी उनका बिहेवियर ऐसा हो चला है कि जिनसे भी वो बात करते हैं बस लड़ते झगड़ते हैं, या तो वो इंटेंशनली वो चीज़ें करते हैं, या फिर उनसे बस हो जाता है। तो कोई भी ना उनसे ज़्यादा उनके टच में रहना पसंद नहीं कर रहा, चाहे उनके फ्रेंड्स हैं तो भी कहते हैं कि आप बात बात में लड़ाई करते हैं, बात बात पे ऐसी चीज़ें पे उतर आते हैं, पर्सनल चीज़ों पे जो आपके काम की नहीं है। मतलब वो किसी, क्योंकि वो खुद बहुत हर्ट है, तो जो भी उनके पास आता है उनको भी हर्ट करना चाहते हैं, कि चिल्ला के आंसर करते हैं, क्योंकि अपना फ्रस्ट्रेशन वो निकालते हैं। नहीं चाहेंगे तो भी निकलता है, प्रिटेंड तो कर रहे हैं लाइक अ पपेट कि वो बहुत खुश है बहुत खुश है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी अपना फ्रस्ट्रेशन वो लोगों पे निकाल देते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा हो गया जिसकी वजह से अगर वो नए लोगों से भी मिल रहे हैं, नई जगहों पे जा रहे हैं, तो वहाँ भी वो लोगों से लड़ाई झगड़ा ही कर रहे हैं, लोगों से ज़बरदस्ती के मैटर इन्वॉल्व, मतलब किसी के मैटर में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़बरदस्ती पंगे खुद इनवाइट कर लेते हैं। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हो रही है, जिससे वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको बाद में समझ नहीं आता कि वो ये सब करते ही क्यों है, क्यों सबसे लड़ रहे हैं, क्यों सबके मैटर में ज़बरदस्ती उनका लेना देना नहीं, तो वो क्यों घुस रहे हैं, पर लेकिन वो बस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। वॉन्ड की एनर्जी बता सकते हैं आपकी राशि, आपके पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सैजिटेरियस। पेंटिकल की एनर्जी बता सकते हैं आपकी राशि, आपके पर्सन की राशि होगी वृषभ, कन्या, मकर यानी टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ सोर्ट्स की एनर्जी बता सकते हैं आपकी राशि, आपके पर्सन की राशि होगी मिथुन, तुला, कुंभ यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ नंबर से यहाँ पे 4, 8, 16, 7, 5। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या फिर इस डेट पे आप लोग मिले हैं, अलग हुए हैं, या कोई इवेंट आप दोनों शेयर करते हैं। ओके, या फिर 4, 8, 7, 5 ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या फिर 4, 8, 7, 5 आप इस मूल्यांक के, आपके पर्सन इस मूल्यांक के हैं। थैंक यू, राधे राधे।